हफ्ते भर के भीतर विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। फिर रिपोर्ट आती है कि ऐसा सिलेक्शन कमेटी से बात करके हेड कोच गौतम गंभीर ने बात की थी, बीसीसीआई को बताया था कि देखिए मैं 2 साल के अंदर नई टीम बनाना चाहता हूं और ये जो क्रिकेटर्स हैं ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो फिर एक नई लीडरशिप, फिर इनके स्पॉट को फिल करने के लिए हम नए खिलाड़ी कहां से ढूंढेंगे, तो शुरुआत अभी से करनी होगी। और कहा जाता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट में, विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट में गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल है। यानी गौतम गंभीर चाहते थे कि दोनों खिलाड़ी रिटायर हो जाएं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें आ रही हैं। और लेकिन जो बात नहीं आ रही वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस खिलाड़ी की वजह से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए एग्जिट का दरवाजा ओपन कर दिया गया। गौतम गंभीर बीसीसीआई एक खिलाड़ी पर जितना दाव लगा रही है वो खिलाड़ी बीसीसीआई को उतना ही निराश कर रहा है और इस बार बीसीसीआई ने फिर उस पर दाव लगाया है। मैं बिना किसी सस्पेंस के वो नाम आपको रिवील करता हूं, वो नाम है ये। इस चेहरे का नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। बढ़िया क्रिकेटर हैं, अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं, ओपन करते हैं, बंगाल की तरफ से डोमेस्टिक खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट में ये बंगाल की ओर से खेलते हैं। अब क्या हुआ है देखिए, 20 जून से भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू हो रहा है। टफ सीरीज है, इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेलने हैं इंडिया को और उससे पहले इंडिया एक टीम इंग्लैंड जाएगी। अब उस टीम की कमान किसे दी गई है? अभिमन्यु ईश्वरन को। पहले पूरी टीम देख लीजिए, अभिमन्यु ईश्वरन है, यशस्वी जायसवाल है, करुण नायर है, इनकी वापसी हुई है। ये कहते थे ना प्लीज क्रिकेट डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस, तो भाई आपको चांस मिल गया है। आईपीएल में भी एक ही इनिंग आई, उसके बाद इनका भी बल्ला खामोश है। अब यहां अगर इनको चांस नहीं मिला तो फिर मुझे लगता है कि इनको चांस देना भी नहीं चाहिए। ध्रुव जुरेल, ये वाइस कैप्टन, इनको प्रमोट किया गया ध्रुव जुरेल को, और ये विकेट कीपर रहेंगे इंडिया ए जो इंग्लैंड जाएगी। नीतीश कुमार रेड्डी पूरे आईपीएल फ्लॉप रहे हैं, शायद टेस्ट में, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में 100 मारा था। शार्दुल ठाकुर, डोमेस्टिक सीजन में इनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है जिसका इनाम इन्हें मिला है। ईशान किशन 1 शतक मारा, आईपीएल में फ्लॉप रहे, अब ये गए हैं विकेट कीपर बनके। मानव सुथर, तनुष कोटियान, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद और ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, तुषार देशपांडे और हर्ष दुबे। अब इसमें आप सारे खिलाड़ी को जान रहे होंगे। मानव सुथर को आईपीएल में मौका नहीं मिला लेकिन ये बिके हैं, और हर्ष दुबे, ये 2 खिलाड़ी जो नए नाम आपके लिए हैं, वरना सारे नाम आप जानते हैं। शुभमन गिल, दूसरे टेस्ट जो होगा उसमें शुभमन गिल और जो उनके जो लेफ्टी ओपनर हैं जीटी के साई सुदर्शन, ये दूसरे टेस्ट में ज्वाइन कर लेंगे। अब बीसीसीआई और जो टीम इंडिया का मैनेजमेंट है वो अभिमन्यु ईश्वरन पर बड़े लंबे समय से दाव लगा रहा है। 2021-22 में इंग्लैंड की सीरीज में भी ये स्क्वाड में थे। बीजीटी की जो रिजर्व स्क्वाड थी, जो स्टैंड बाय प्लेयर होते हैं, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के WTC में, उसमें भी इनको मौका दिया गया था। मतलब मौके लगातार दिए जा रहे हैं मन्यु ईश्वरन को। क्रिकेटर भी अच्छे हैं, लेकिन इनके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा को अभी एग्जिट करना, अभी इनको टेस्ट करियर पे ब्रेक लगाना, कहीं ना कहीं बीसीसीआई से थोड़ी जल्दबाजी हो गई, खास तौर पर विराट कोहली के केस में, क्योंकि विराट कोहली के अंदर क्रिकेट भी बचा है और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली 1 साल 2 साल आराम से दे सकते थे भारत को, ऐसा मेरा मानना है। और अब देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इंडिया है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। अब आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो इंडिया की बड़ी शर्मनाक हार हुई है, 10 साल बाद ट्रॉफी हाथ से गई है। उससे पहले जब इंडिया एक ही टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनिंग के तौर पर खोजा जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने बनाए थे 17-0, 12-7, ये इनकी परफॉर्मेंस थी 2 टेस्ट में अभिमन्यु ईश्वरन की। इस परफॉर्मेंस के दम पर इनका नंबर नहीं आया, वरना अगर ये खेल जाते तो इनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जरूर खिला दिया जाता और केएल राहुल से फिर ओपन न करवाया जाता। लेकिन ये चले नहीं, ये फ्लॉप रहे, तो जिस वजह से इनका नंबर नहीं आ पाया। अब बात कर लेते हैं भाई ये कितने धाकड़ बैट्समैन है, तो इनके स्टैट मैं आपको बता देता हूं। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके 101 मैच है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 101 मैच है, 7674 रन है, बैटिंग एवरेज अप्रॉक्स 49 का है, 48.87 यानी 49 का बैटिंग एवरेज है। 27 100 मारे हैं, 29 50 लगाए हैं, 233 इनका बेस्ट है। और लिस्ट ए करियर में इनकी बैटिंग एवरेज है 47। और T20 में बात नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट के ही बैट्समैन लग रहे हैं, T20 के हिसाब से भी इनका बैटिंग एवरेज अच्छा है, 37+ है। तो यानी स्टैट इनके अच्छे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने जितना फोकस इस खिलाड़ी पे किया है, मुझे अभी तक उसके रिजल्ट तो नहीं आए। हो सकता है आगे ये मेहनत से अपना मुकद्दर बदल दें और जो करिश्मा
मतलब अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटाया गया है तो इस खिलाड़ी में जो भारी इन्वेस्टमेंट बीसीसीआई ने कर रखा है वो पेबैक कब होगा, ये इनको करना है, अभिमन्यु ईश्वरन को। और अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि मैंने बताया आपको, इनको मौका मिला था, ये इंप्रेस नहीं कर पाए। पर अब देखते हैं, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मौका नहीं मिला, इंप्रेस कर पाए हैं, बाद में खेलते रहे, खेलने से ही स्टैट्स बनते हैं, खेलते रहने से ही स्टैट्स टूटते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं। खेलते रहना जरूरी होता है। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु ईश्वरन पे दाव लगाकर बीसीसीआई, इनफैक्ट खुले शब्दों में कहूं तो सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन कमेटी, जिसको गवर्न करते हैं, जिसको हेड करते हैं जीत अगरकर, और गौतम गंभीर ने क्या एक सही बेट लगाई है अभिमन्यु ईश्वरन पे, या आपको लगता है? अच्छा, एक बड़ी बात और मैं बता दूं, केएल राहुल को कप्तानी, ऐसा नहीं है मेरी नजर में, रोहित शर्मा के जाने के बाद और जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह ने कदम पीछे खींचे हैं कप्तानी से टेस्ट क्रिकेट में, केएल राहुल सबसे अनुभवी हैं, 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन खबर है कि उनकी एज 33 साल है और उनका बैटिंग एवरेज भी 33 या 37 के आसपास है, टेस्ट में शायद 33 का बैटिंग एवरेज है। तो उनको भी कप्तान नहीं बनाया जा सकता, जो कि बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला मेरे लिहाज से। केएल राहुल, मेरे हिसाब से केएल राहुल बेस्ट बैट है कैप्टन के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो। हाँ, तो अब जो जिस फेज में बीसीसीआई जा रही, जिस फेज में गौतम गंभीर ले जा रहे हैं, इसका रिजल्ट 1-2 दिन में नहीं आने वाला, 1-2 टूर से नहीं आने वाला। अब 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप ही तय करेगा कि गौतम गंभीर ने जो सारी ये किए हैं, सारे गैम्बल, ये सही थे या गलत। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु ईश्वरन में वो क्षमता है कि टीम इंडिया के ओपनर बन सकते हैं, या फिर इन पर जानबूझकर समय खर्च किया जा रहा है? आपको जो भी लगता है अपनी राय में कमेंट करके बताएं।